हेलो एवरीवन। तो आज अपना यूनिटेड डायमेंशन का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग डिवाइस में अपन को दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ने होते हैं। पहला वर्नियर कैलिपर और उसके बाद दूसरा अपन पढ़ेंगे स्क्रू गेज। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो में अपन बात करेंगे किसकी, वर्नियर कैलिपर की। तो वर्नियर कैलिपर क्या है कि एक मेजरमेंट लेने का कोई डिवाइस है, मेजरिंग डिवाइस है। और इसके अंदर क्या होता है, अपन आज तक जो मेजरमेंट लेते थे वो किससे लेते थे, सेंटीमीटर स्केल से। अब अपन उस मेजरमेंट में प्रिसीजन और लाना चाहते हैं, उस मेजरमेंट की एक्यूरेसी या प्रिसीजन और बढ़ाना चाह रहे हैं, तो अपन किसका यूज करेंगे, वर्नियर कैलिपर का। ठीक है क्या, चलिए। तो ये इस प्रकार से आपको कोई वर्नियर कैलिपर होता है जिसके अंदर ये जो स्केल दिख रही है आपको, ये जो स्केल दिख रही है ये कौन सी स्केल है, मेन स्केल। मेन स्केल एक फिक्स स्केल होती है। इसके बाद ये ऊपर वाली जो स्केल है इसको अपने नाम दिया है कौन सा स्केल, वर्नियर स्केल। एमएस का मतलब है बेटा मेन स्केल, बीएस का मतलब है वर्नियर स्केल। मेन स्केल एक फिक्स स्केल होती है, वर्नियर स्केल कैसी स्केल होती है, मूवेबल। दैट मींस ये आपका वर्नियर स्केल जो है वो स्लाइड करता है इस मेन स्केल के ऊपर। वर्नियर स्केल स्लाइड्स ओवर मेन स्केल। इसके बाद यहाँ पे लगा होता है एक स्क्रू। स्क्रू का काम क्या होता है, वो इसको टाइट करने की कोशिश करता है। जैसे मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको मेजर करना है, सपोज कीजिए मेरे को इस मार्कर को मेजर करना है, तो ये मार्कर मैं कहाँ रखूंगा, ये इनकी जोज कहलाती है बेटा। ये इसकी क्या कहलाती है, जोज। इन जोज के बीच में मैं अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा। इंसर्ट करने के बाद जिस डायमेंशन तक मेरे को ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है उस डायमेंशन तक मैं इनकी जोज को क्या कर दूंगा, इंसर्ट करके टाइट कर दूंगा। तो टाइट करने के लिए किसका यूज करूंगा मैं, स्क्रू गेज का। स्क्रू की भी हेल्प से मैं क्या करूंगा, इसको टाइट करूंगा। उसके बाद देखो ये जो डिविजन दिख रहे हैं, ये ग्रीन मार्कर से जो डिविजन दिख रहे हैं, ये किसके डिविजन से, मेन स्केल की। इसके बाद जो नीचे वाले जो ब्लू मार्कर से डिविजन दिख रहे हैं वो किसके डिविजन से, वर्नियर स्केल की। ठीक है, ये मेन स्केल का जीरो है, ये जीरो किसका है, वर्नियर स्केल का। कौन सी स्केल बोली थी आपने इसको, वर्नियर स्केल। तो जीरो किसका है, ये वर्नियर स्केल का। क्लियर। अब सपोज कीजिए कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को इनकी जोज के बीच इंसर्ट करवाया, तो और आपको इसकी रीडिंग का फॉर्मूला लिखना है। तो रीडिंग कैसे लिखते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो रीडिंग लिखने से पहले अपन एक टर्म के साथ इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम होता है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी स्केल का मिनिमम मेजरमेंट कितना हो सकता है वो उसका क्या कहलाता है, लिस्ट काउंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि सेंटीमीटर स्केल जो है उसका लिस्ट काउंट जो होता है वो होता है बेटा 0.1 सेंटीमीटर। मींस 0.1 सेंटीमीटर अमाउंट का मेजरमेंट आप उससे मिनिमम मेजर कर सकते हो। मिनिमम मेजरमेंट आप सेंटीमीटर स्केल से कितना ले सकते हो, 0.1 सेंटीमीटर। सेम वे में अगर आप लिस्ट काउंट देखना चाहो वर्नियर कैलिपर का, वो कितना होगा, 0.01 सेंटीमीटर। ये किस चीज को बताना चाह रहे हैं कि इस स्केल से मिनिमम मेजरमेंट जो आएगा वो कितना होगा, 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो उस स्केल के कंपेयर में इसकी प्रिसीजन जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। प्रिसीजन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो जो था सेंटीमीटर स्केल जो था वो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट की कंफर्मेशन देता है। लाइक अगर आप उससे मेजरमेंट लेना चाहोगे तो वो मेजरमेंट देगा कुछ 2.1, 2.2 दे सकता है या 2.3 दे सकता है, 2.4 दे सकता है। मींस डेसिमल के बाद वो एक ही डिजिट की कंफर्मेशन देता है। जबकि वर्नियर कैलिपर जो है वो डेसिमल के बाद कितने डिजिट की कंफर्मेशन देगा, 2 की। तो ये अपने लिस्ट काउंट कितना दिया है, 0.01 सेंटीमीटर। इसका जनरली होता है, जब क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं होता है तो कितना लिखा होता है, 0.01 सेंटीमीटर। इसको अदरवाइज एमएम में लिखना चाहो तो कितना लिखते हो, 0.1 एमएम। क्लियर। उसके बाद आइए इससे रीडिंग कैसे देखते हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। मेन स्केल रीडिंग दैट इज एमएसआर प्लस एलसी दैट इज लिस्ट काउंट इनटू सीडी। सीडी को बोलते हैं कोइंसाइडिंग डिवीजन। ये आपको फॉर्मूला मिल गया, एमएसआर प्लस एलसी इनटू सीडी। एमएसआर किस देखा जाता है, ये किसका जीरो है बेटा, मेन स्केल का। ये जीरो किसका है, वर्नियर स्केल का। वर्नियर स्केल के जीरो से पहले मेन स्केल कितना मेजरमेंट देता है वही आपका एमएसआर कहलाता है। वर्नियर स्केल के जीरो से पहले मेन स्केल कितना मेजरमेंट देता है वो क्या कहलाता है, एमएसआर कहलाता है। तो यहाँ पर गौर से देख पा रहे हो, ये जो स्केल जो था वो सेंटीमीटर में था, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर तो यहीं पे बन गया। इसके जीरो से पहले कितना मिल रहा है, 2.1 एंड 2.2। तो एमएसआर की जो वैल्यू बनी यहाँ पर वो कितनी मिली बेटा, 2.2 सेंटीमीटर। यस और नो। प्लस लिस्ट काउंट अगर क्वेश्चन में नहीं बोल रहे हैं तो आपको सीधा कितना पिक करना होता है, 0.01 सेंटीमीटर। फिर बात आती है किसकी, कोइंसाइडिंग डिवीजन की। कोइंसाइडिंग डिवीजन कैसे देखते हैं, वर्नियर स्केल के डिवीजन दिख रहे हैं तुम्हें, इन वर्नियर स्केल में से देखना है कि कौन सा डिवीजन जो है मेन स्केल के साथ क्या कर रहा है, वो इंसाइड कर रहा है। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है वही क्या कहलाता है, कोइंसाइडिंग डिवीजन कहलाता है आपका। और कोइंसाइडिंग डिवीजन यहाँ पर देखो क्या पहला डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रहा है, नो सर। दूसरा नो सर, तीसरा भी नहीं कर रहा, चौथा भी नहीं कर रहा। इस प्रकार मैं देखता हूं तो मेरे को 8th डिवीजन जो है, कौन सा डिवीजन, 8th डिवीजन जो है मेरे को कोइंसाइड होता हुआ नजर आ गया। सीडी का वैल्यू कितना हो गया, 8। और यहां से अगर मैं मेरी प्रॉपर रीडिंग लिखना चाहूं तो कितनी मिलेगी, 2.2 सेंटीमीटर प्लस 0.08 सेंटीमीटर। और ये रीडिंग बन गया आपका 2.28 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप वर्नियर कैलिपर की हेल्प से रीडिंग लिख सकते हो। वर्नियर कैलिपर की हेल्प से आपको रीडिंग लिखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो एमएसआर, एलसी और सीडी। जब ऐसी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आपको डायरेक्ट लिख करना होता है 0.01 सेंटीमीटर। सीडी कैसे देखते हो, वर्नियर स्केल के डिवीजन। इससे वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इसके साथ, मेन स्केल के साथ। डिवीजन किसका होना चाहिए, वर्नियर स्केल का। क्लियर। यहाँ पर अपना 8th डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रहा है। फिर एमएसआर कैसे देख रहे हैं सर, वर्नियर के जीरो से पहले मेन स्केल का मेजरमेंट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है वो इस वाले केस में 2.2 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप सिंपली जो है वर्नियर स्केल की या वर्नियर कैलिपर से आप रीडिंग लिख सकते हो। क्लियर। उसके बाद समझो कहानी है बेटा लिस्ट काउंट की। लिस्ट काउंट यहाँ पर तो आपको नहीं बोल रखा तो सीधा आपने कितना पिक किया, 0.01 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन वाले जो आपको एग्जामिनर जो है उसका पर्पस यही हो कि आप लिस्ट काउंट कैलकुलेट करके दिखाओ उसको। तो लिस्ट काउंट कैलकुलेशन के लिए अपन कुछ बातें सीखते हैं। लिस्ट काउंट के लिए उसने क्या बोला कि जब भी आपका स्केल क्लोज होता है, जब भी आपका स्केल जनरली क्लोज होता है, तो जनरल केस की मैं बात करूं कि 0.01 कौन से केस में मिलता है, 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट मिलता है, तो कौन से केस में मिलता है। जनरली इसने बोला कि जब आपका मेन स्केल हो, वर्नियर स्केल क्या हो, क्लोज हो। क्लोज कंडीशन में क्या होगा, दोनों के 0 0 जो है वो क्या कर देंगे, कोइंसाइड कर देंगे। ये 0 किसका है, वर्नियर का, ये किसका है, मेन स्केल का। जब जैसे ही 0 0 कोइंसाइड होते तो मैंने इनके क्या यहाँ पर ड्रॉ कर दिया बेटा डिवीजंस। इसका मेन स्केल का डिवीजन ये 10 डिवीजन है और वर्नियर स्केल के नीचे 10 डिवीजन है। गौर से देख पा रहे हो तो वर्नियर स्केल का डिवीजन जो है मेन स्केल के डिवीजन से क्या होता है, जनरली छोटा होता है।
ठीक है। और यहाँ पर देखने लायक बात यह है कि यहाँ पर मेन स्केल की तो 9 डिवीजन है और वर्नियर स्केल की कितने डिवीजन है 10। इस वाले पर्टिकुलर केस की बात होती है। 9 एमएसडी जो है 9 मेन स्केल डिवीजन जो है वो कितने बीएससी के इक्वल है 10 बीएससी के इक्वल है। क्लियर है क्या। और ये मेन स्केल जो है वो सेंटीमीटर में होता है तो मैं बोल दूं एक एमएसडी जो है उसका वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर। ये जनरली होता है अपना। ठीक है क्या। कौन सी कंडीशन में जब ये स्केल क्या हो क्लोज जनरली वेन स्केल से क्लोज तब ये ऐसा देखने को मिलता है हमको। फिर आओ जरा अपन लिस्ट डाउन की कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोलेगा वो कुछ कि लाइक एम एमएसडी जो है कितने एमएसडी एम एमएसडी जो है किसके इक्वल है एन बीएसडी के इक्वल है। तो यहाँ से लिस्ट डाउन का फॉर्मूला बनता है बेटा 1 एमएसडी माइनस 1 बीएसडी 1 एमएसडी माइनस 1 बीएसडी। अगर आप इस वाले इक्वेशन से 1 बीएसडी का वैल्यू बनाना चाहो तो वो बनेगा m by n एमएसडी m by n एमएसडी या m by n एमएसडी यहाँ पर पुट कर देना तो ये बनेगा m upon n एमएसडी। फिर फर्दर आप क्या करोगे इसके अंदर से एमएसडी को बाहर ले लेना। एमएसडी को बाहर लेने के बाद आपको अंदर आ जाएगा 1 minus m upon n एंड ये वैल्यू कितना बनेगा n minus m upon n into एमएसडी। ये आपका लिस्ट डाउन का फॉर्मूला बन के आ गया बेटा। ये आपको याद होना चाहिए। एम किसके डिवीजन होते हैं वर्नियर स्केल के। एम किसके डिवीजन होते हैं मेन स्केल के। एमएसडी बोले तो एक मेन स्केल डिवीजन एमएसडी बोले तो एक मेन स्केल डिवीजन। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए अगर कैलकुलेट करना चाहूं लिस्ट काउंट तो लिस्ट काउंट में बताओ जरा n का वैल्यू कितना है n का वैल्यू है 10 n का वैल्यू कितना है 9। तो यहाँ पर मैं पुट करना चाहूं तो n का वैल्यू तो कितना हो गया 10 n का वैल्यू कितना हो गया 9 अपन कितना हो गया 10। फिर 1 एमएसडी कितना है 0.1 सेंटीमीटर और लिस्ट काउंट की कैलकुलेशन यहाँ से कितनी हो जाती है 0.01 सेंटीमीटर। इस प्रकार आपकी लिस्ट काउंट जो है वो जनरली कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए इक्वेशन में जब भी हो तो मैं उलझाने की कोशिश करिए। वो बोलेगा कि 9 एमएसडी 10 बीएससी के इक्वल है 1 एमएसडी कितना है तो सीधा आपको याद होना चाहिए कि उसका लिस्ट काउंट कितना होता है 0.01 सेंटीमीटर। इसके बाद अगर मैं आपसे कोई एग्जांपल पूछना चाहूं तो एग्जांपल में मान लो कि उसने दिया आपको क्या दिया कि 16 एमएसडी जो है वो किसके इक्वल है 10 बीएससी के इक्वल है। इसके इक्वल है 10 बीएससी के इक्वल है। तो फिर उसने बोल दिया कि 1 एमएसडी जो है कितना 1 एमएसडी जो है वो है आपका 2 mm कितना है 2 mm हो सकता है या फिर इसको हो सकता है 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर। लिस्ट डाउन की कैलकुलेशन के लिए बताओ ये तो क्या बन गया आपका n ये क्या बन गया n फॉर्मूला क्या होता है n minus m upon n into एमएसडी। एमएसडी का वैल्यू तो कितना है 0.2 n का वैल्यू कितना है बताओ n का वैल्यू है 20 minus 16 upon 20 into 0.2 ये बताओ 4 upon 20 कितना हो जाएगा 1/5 into कितना हो गया 0.2 वहां से बन गया 0.04 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप किसी भी मेजरमेंट का क्या कैलकुलेट कर सकते हो लिस्ट काउंट। आपको पता कैसे चलेगा कि लिस्ट काउंट कैलकुलेट करने किसी ने ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन देगा कि इतने एमएसडी इतने बीएसडी के इक्वल है कितने एमएसडी कितने बीएसडी के इक्वल है। दैट मींस आपको हिट होना चाहिए कि उस क्वेश्चन में आपको लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना ही करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं बोलेगा पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी तब आपको डायरेक्टली कितना पिक करना होता है 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या। तो अपन ने सबसे पहले एमएसआर पहचाना सीख लिया लिस्ट काउंट पहचाना सीख लिया। या तो वो दे देगा तब तो अपन को कोई दिक्कत ही नहीं है अपन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। नहीं देगा तो डायरेक्टली अपन को पिक करना है 0.01 सेंटीमीटर और सीधी मेरे को उम्मीद है आप लोग पहचान चुके हो। थैंक यू।